खबर गोंडा से। बारादरी बारादरी के नाम से जाने जाने वाला मकबरा की हालत खस्ता। वजीरगंज क्षेत्र। बताते चले यह स्थल जनपद गोंडा मुख्यालय से फैजाबाद मोटर मार्ग पर लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर वजीरगंज कस्बे से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम के डोर पर झील कोणर झील प्रवाहित होती है। इस प्राचीन भवन की वजीरगंज बारादरी के नाम से जाना जाता है। इस बारादरी का पूरब में वजीरगंज कस्बा, पश्चिम में महादेवी ग्राम, दक्षिणा में कोणर झील एवं उत्तर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन एवं पुरानी अफीम की कोठी स्थित है। इस बारादरी का निर्माण 1775 से 1795 ईस्वी के मध्य नवाब आयुष फुटदौला के शासन काल में जमशेद बाग के रूप में करवाया गया था। उस समय जमशेद बाग के अंदर एक मस्जिद, न्यायालय एवं अनेक भवन निर्मित कराए गए, जो इस शान में नष्ट हो गई है। लेकिन कालांतर में 1837 से 1842 ईस्वी के मध्य में नवाब अमजद अली शाह अपने समय में इस बाग को अपने मंत्री अमीन उद दौला मुंशी बनकर रौली खां के दो दिया। ऐसा कहा जाता कि बारादरी भवन का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा अचानक किए गए आक्रमण के कारण अपूर्ण रह गया। इस बारादरी का मुख्य आकर्षण इसके दक्षिण में कोणर झील पर निर्मित पक्के घाट व सीढ़ियाँ हैं, जो नीचे झील तक जाती हैं, जहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा बताया गया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है पुरातत्व के द्वारा, जहाँ इस बारादरी को इसके पूर्व जिलाधिकारी ने भी क्षेत्र का भ्रमण किया था, जहाँ इसके कायाकल्प की योजना बनी थी। लेकिन यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाने वाला बारादरी आज भी इस स्थल पर सैकड़ों लोग का डेली आना जाना है। वहीं जहाँ कोणर झील पर बने उसी के बगल में कुछ दूरी पर ही पतंजलि का जन्म स्थल है। लेकिन सरकार के अपेक्षाओं का बारादरी भवन शिकार है। लोगों की अपेक्षाएं थी। आज भी वहाँ देखा जा सकता है कि 1800 के करीब, 1700 के करीब, 1795 के करीब की वहाँ की पुरानी ऊंची दीवारें हैं, आज भी दिख रही हैं, जहाँ ये भवन अब जमींदोज होने की कगार पर है। न सरकार का इस पर ध्यान जाता है, न पुरातत्व विभाग, जहाँ ज़िले के जनप्रतिनिधि की भी नज़रें इस पर इनायत अभी तक नहीं हुई। वहीं पर शासन से ग्रामीणों ने कई बार इसकी मांग की, लेकिन आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। नहीं तो एक ये पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। लेकिन जहाँ बारादरी की बात है तो बारादरी के कई अधिकारी और जाके उसका मौके पर मुआयना भी किए, लेकिन केवल हवा में ही तीर चला के रह गए। लेकिन लोग, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ पर आज भी सैकड़ों लोग इस स्थल पर आते हैं और देख भी सकते हैं। इस वक्त भी दर्जनों लोग वहाँ दिख रहे हैं। ये प्राचीन भवन, यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित रखने का दायित्व है, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता। वहीं जब मौके पर पहुंचे एक प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर एन.के. मौर्य ने बताया कि ये कोणर झील के निकट स्थित है
जहाँ पर सैकड़ों पर्यटक डेली आते जाते रहते हैं। उसके बगल में कुछ दूरी पर ही न्यायालय हुआ करता था, पुलिस चौकी हुआ करती थी, जो अभी इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है। और बगल में अगर देखे जाए तो निशान आज भी 12 फीट ऊंची दीवारें हैं, वहाँ इसका गवाह बनी है कि लोग दूर से ही उस दीवारों को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के उपेक्षाओं का शिकार बारादरी है। जहां ये भी बताया जाता है कि अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। जहां पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां पर अपना बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे अगर ये सरकार के उपेक्षाओं का अपेक्षित शिकार अगर सरकार के द्वारा इस पर पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता देता तो इससे लोगों की वहाँ आमदनी भी बढ़ती। वहीं अयोध्या और गोंडा मार्ग पर स्थित है। नाम भैया? डॉक्टर नंदकिशोर मौर्य। ये बारादरी के बारे में कुछ बताएं, क्या इतिहास है? ये ऐतिहासिक बारादरी जो है, इसको नवाब अस्फुद्दौला ने बनवाया था। इसको 1775 से 1795 ईस्वी के मध्य जमशेदबाद के रूप में इसको बनवाया गया था। नवाब अस्फुद्दौला अपनी बीवी को जो बड़ा प्रेम करते थे, अपनी बीवी की याद में इसको ये जो बारादरी, ऐतिहासिक बारादरी को बनवाया था उन्होंने। ठीक है। और इसके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं साइड में जो है, यहाँ पे पहले जो यहाँ पे न्यायालय हुआ करते थे, तहसीलदार बैठते थे, न्यायालय बैठता था, यहाँ कोर्ट लगती थी उनकी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब जमींदोज हो गए, सारी कहानियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। इस वक्त एकदम जर्जर है ये भवन जी। तो इसके बारे में क्या सरकार ये के द्वारा? शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। बहरहाल अभी इस पर पिछले कुछ दिनों पहले डीएम राम बहादुर जी आए थे, देख कर गए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, और भी अधिकारीगण आते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर अभी इसका कोई जो है कोई तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। सब ये देखिए रंगाई पुताई सब इसका जर्जर है, पूरा बिल्डिंग जर्जर है, कोई कहीं कुछ नहीं है। ये उपेक्षा का दंश चल रहा है पूरा। उपेक्षा का दंश चल रहा है जी। यहीं से पतंजलि स्थल भी कहीं पर है, कुछ दूरी पर झील। हाँ, पतंजलि यहाँ से कम से कम मान के चलिए कि 5-6 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो ये कनौर झील इसी को बोला जाता है? जी जी, ये कोंडर झील है। इसका जो है दूसरे तट पे उधर आप देखेंगे तो पतंजलि का जो आश्रम बना हुआ है, लेकिन वो भी जान लीजिए उपेक्षा का दंश है। वहाँ भी उपेक्षा का दंश झेल रहा है, वहाँ भी कोई मतलब कि प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, एक तो ये पर्यटक स्थल होता अगर शासन चाहता। जी जी, धन्यवाद जी।